सुबह आपने ये दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की घटना सुनी थी, ये खबर सुनी? मैं घबरा गया था और मैं अपने बच्चों को लेने फिर स्कूल गया। इस बार आज इस जो सुबह चुनावी माहौल में देखा सबने, तो एक डर का माहौल सारी जगह पैदा हुआ। जब ये बात सामने आई तो आपको स्कूल जाने का मन कर रहा था या डर लग रहा था? डर लग रहा था। तेजिंदर पाल बग्गा जी ने ट्वीट किया था, तो उन्होंने तेजिंदर बग्गा जी ने ये भी ट्वीट किया था कि उन्होंने पोस्टर भी लगा रखे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक के साथ जो फोटो डाली, उन्होंने वो ट्वीट कर रखी है तेजिंदर बग्गा जी ने। तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये स्पष्टीकरण ये दिखाना चाहे कि आप अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई उच्च कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर कोई भी आँच न आए। बच्चों का किसी के ऊपर भी आँच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं। आज आप लोगों ने वो बम से उड़ाने की वो सुनी थी खबर? सुनी थी। क्या सोच रहे थे आप? हम कुछ नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि अफवाह है फालतू की। अच्छा, आपको लग गया था कि अफवाह? हाँ। आज सवेरे जब हमने अपने घर में समाचार खोले तो समाचार पत्रों में हमने सबने यही देखा कि किस प्रकार एक थ्रेट दिया गया कि छोटे छोटे बच्चों को एक टारगेट किया जा रहा था कि वहाँ पे हम स्कूल में बम लगा देंगे। हम लोग ने जैसे न्यूज़ 9 बजे 8:30 9 बजे के आसपास ये बात निकली है। 9 बजे खोले हैं तो देखिए टीवी पे सारे ऐसे बात पूरे फैल रहे हैं, जो ये बच्चे को ले जाओ, ये स्कूल से सारे पेरेंट्स निकाल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। आज सुबह सुबह दिल्ली के अंदर एक बड़ी ही हैरान करने वाली और काफ़ी ज़्यादा डराने वाली खबर सामने आई कि दिल्ली के 80 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद जो जांच एजेंसियां थी इसकी जांच में जुट गई। सभी तहकीकात की गई। कई स्कूलों में बच्चों को आने से मना कर दिया गया, लेकिन कई स्कूल भी खुले रहे और जहां पर बच्चे गए उसके बाद वहां के जो माता पिता थे उनके जहन में एक डर था कि बच्चों को भेज तो दिया है, लेकिन अब ये खबर भी सामने आई है तो काफ़ी ज़्यादा डराने वाला सुबह एक माहौल बना हुआ था। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर चुनावी मौसम चल रहा है और इस चुनावी मौसम के बीच में इस तरीके की खबर आना और इस तरीके की अफवाह उड़ाना किस तरफ ही संदेश देता है? दिल्ली वालों को क्या लगता है कि क्या ये किसी सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके की अफवाह उड़ाई गई थी ताकि जो चुनावी मौसम है या चुनाव है उसको पलटा जा सके या फिर कुछ उसमें हेरफेर किया जा सके? तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं और इन लोगों से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। सर, आज सुबह सुबह हमने देखा कि कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, तो आपने सुनी थी ये खबर? हाँ जी, सुनिए। तो क्या आपको लगा कि आपके भी बच्चे हैं या फिर स्कूल वगैरह जाते हैं या फिर बड़े हैं या घर में कुछ कोई बच्चे? मेरे बच्चे बड़े हैं। बच्चे बड़े हैं, लेकिन जब आपने ये खबर सुनी तो एक काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लेकर, बच्चों की हिफाजत को लेकर काफ़ी एक बड़ी खबर थी। तो क्या लगता है इस तरीके की अफवाह चुनावों के मौसम में क्यों उड़ाई गई? ये क्या कुछ चुनावों पर इसका असर डालने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाई गई? बिल्कुल सही बात है, चुनाव के लिए कर सकते हैं ये लोग। चुनावों के लिए हो सकता है ये सारा प्रोपेगेंडा जो है, बाकी तो उनको खुद पता होगा। ऐसी कोई खबर होती तो पता लग जाता। अच्छा, ये तेजिंदर बग्गा जो बीजेपी की तरफ से, उन्होंने इस तरीके का एक ट्वीट किया था, हमने देखा था, और अब तक उन्होंने हटाया भी नहीं है। तो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करना और लोगों के दिल में डर पैदा करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये गलत बात है। मतलब अगर ट्वीट किया हुआ तो ट्वीट हटा देना चाहिए उनको। ये हाँ, मैं तो यही कहूँगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप क्या इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? नमस्कार मैडम, मेरा नाम मनीष सहगल है। जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज सवेरे जब हमने अपने घर में समाचार खोले तो समाचार पत्रों में हमने सबने यही देखा कि किस प्रकार एक थ्रेट दिया गया कि छोटे छोटे बच्चों को एक टारगेट किया जा रहा था कि वहाँ पे हम स्कूल में बम लगा देंगे। आप देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, माँ बाप उनको सीखने के लिए स्कूल में भेजते हैं, शिक्षा लेने के लिए। जब उन माँ बाप को पता चलेगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई, तो बच्चों के और माता पिता के ऊपर एक असर पड़ा कि भाई हमें इसको तुरंत देखना चाहिए। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, हमें भी स्कूल से तुरंत फ़ोन आया, मैसेज आया कि भाई आप अपने बच्चों को ले जाइए। तो हम अपने बच्चों को तुरंत उसी टाइम में घर पे सुरक्षित लेकर आए। लेकिन ये बहुत, जिसने भी करी है, बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। लेकिन इस तरीके का, जैसे देश के अंदर चुनावी मौसम चल रहा है और चुनावों के समय में ऐसी घटनाएं
सामने आना या ऐसी अफवाह उड़ाना, क्या ये चुनावों पर असर डालने की कोशिश की जा रही थी या फिर उसके नतीजों पर? इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? इसे पूरा राजनीतिक तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए जी, मैं इसके पीछे मैं बिल्कुल इसको कोई राजनीतिक षड्यंत्र ही बताना चाहूँगा। आपने अभी देखा, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले किसी और को बताया कि तजिंदर पाल बग्गा जी ने ट्वीट किया था, तो उन्होंने तजिंदर बग्गा जी ने ये भी ट्वीट किया था कि उन्होंने पोस्टर भी लगा रखे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक के साथ जो फोटो डाली, उन्होंने वो ट्वीट कर रखी है तजिंदर बग्गा जी ने। तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं ये स्पष्टीकरण ये दिखाना चाहे कि आप अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो आप अभी देखिए, पिछले मोदी सरकार जितने भी सालों से हमारे बीच में है, तो कभी भी ऐसी बम की कोई घटना अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार आज इस जो सुबह चुनावी माहौल में देखा सबने, तो एक डर का माहौल सारी जगह पैदा हो गया। तो जिस तरीके की ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस पूरे के पूरे घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई जा रही थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में दिया जा रहा है और विपक्षी इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। और इसमें जिस तरीके से कांग्रेस काल के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाओं को इस घटना से जोड़ रहे थे नेताजी जो थे, तो उसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये क्या इस ऐसी जो संजीदा बातें हैं उसके अंदर भी ये राजनीति करना, ये किस तरीके से? देखिए, राजनीति करना जो है, मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा मैडम कि भाई इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पूरी। इस पर जो भी पीछे इसकी जो जिम्मेवार हरकत कर रहा है जो भी, उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई बनती है और भविष्य में ऐसे कभी कोई घटना ना हो। क्योंकि देखो जी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सभी के हैं और सभी के घर में है, तो मैं नहीं चाहता कि कभी किसी के साथ कोई अनहोनी घटना हो। ठीक है सर, क्या कह रहे हैं? खासकर ऐसे छोटे बच्चों के साथ में। छोटे बच्चों के हाँ। साथ तो आप वाकई क्या देख रहे हैं ऐसे टाइम में ऐसी छोटी छोटी हरकतें ऐसी करना कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि देखिए, चुनाव अपनी जगह है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुरक्षा अपनी जगह है, तो ऐसे क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये सब चीज़ जो है ना, ये गलत है। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई उच्च कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर कोई भी आँच ना आए। बच्चों का किसी के ऊपर भी आँच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दोनों सरकारों की, केंद्र की भी और दिल्ली सरकार की भी। ये दोनों सरकारों को मिल के देखना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर किसी को भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये आतंकवादी पेरेंट्स भी घबरा गए, बच्चे भी घबरा गए और टीचर भी घबरा गए और आम जनता भी घबरा गई कि अगर कुछ होता है तो कल को बच्चों का क्या होगा। बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे। इसलिए ऐसा काम ना हो कि जिससे बच्चे डरें और आम जनता भी डरे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे आज ये पूरी की पूरी जो घटना हुई इसे देखकर और इस तरीके की चीज़ें करना कहाँ तक जायज़ है राजनीतिक आड़ में आके? देखिए, सबसे बड़ी बात ये अभी जो हम लोगों को जो अफवाह मिला, जैसे हम लोगों को फिर अलर्ट किया गया, दिल्ली सरकार तरफ से हम लोग का मैसेज आया, हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब ने मैसेज दिए, जितने हम लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, हर स्कूल में जाके तसल्ली दो। तो आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी हाँ, मैं यहाँ से एमसीडी से पूर्व प्रत्याशी भी हूँ, वार्ड 100 से। तो मैम ये बताना चाहता हूँ, ये अफवाह है। और जैसे हम लोग को वहाँ से हम लोग का आदेश मिला, तो हम सब स्कूलों पे गए, उनके पेरेंट्स को समझाया और हर स्कूलों में जाके उन पे हाथ पैर जोड़ा कि अफवाह है, कोई ऐसी हादसा नहीं होगी। अभी जो हम देख रहे थे कि ये तेजिंदर बग्गा की तरफ से भी ट्वीट वगैरह इस पूरे मामले पे किया गया, तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी भाई साहब ने हमारे को कहा कि जो किया है वो तो गलत है। तेजिंदर बग्गा जी जो किया था, लेकिन ट्वीट किया वो ठीक है, मानता हूँ उस बातों को, लेकिन वो किस आधार पे किया, कैसे किया, उसको भी ध्यान से देख रहे हैं लोग। मैं क्या बताऊंगा, सारे लोग लगे हुए उस पर पूछताछ के लिए, तो ये पूछताछ कर रहे हैं, जैसे भी जो होगी वो देखा जाएगा। ठीक है, एक मिनट सर रुकिएगा ज़रा। सर क्या नाम है आपका? अच्छा सर, दरअसल हम बातचीत करें, आज सुबह सुबह आपने एक खबर देखी होगी कि दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो सबसे पहले आपने जब इस खबर को सुना तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, मैं वो जानना चाहूँगी। पता नहीं, हमने देखी नहीं खबर, हमारे खबर नहीं देखी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके की खबर आज सुबह सुबह सामने आई थी। तो लेकिन क्या लग रहा है, देश के अंदर चुनावी मौसम है, ऐसे में इस तरीके की खबर आना, क्या लगता है चुनावी माहौल पर असर डालने की कोशिश की गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो अफवाह होगी, कुछ नहीं होगा। अफवाह होगी, अफवाह होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरीके की जो ये अफवाह उड़ाई गई, क्या ये चुनावों पर असर डालने की कोशिश की गई थी, सोची समझी साजिश के तहत? इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं। आज आप लोगों ने वो बम से उड़ाने की वो सुनी थी खबर? सुनी थी। तो क्या सोच रहे थे आप? हम कुछ नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि अफवाह है फालतू की। अच्छा, आपको लग गया था कि अफवाह है? हाँ। अच्छा, तो डर नहीं लगा आपको? नहीं तो।
और आपके आसपास के लोग डर रहे थे? वो डर रहे थे, जिसके मम्मी पापा को फिक्र थी ना वो ले जा रहे थे, हमको नहीं लगा। तो आपके मम्मी पापा को फिक्र नहीं थी? नहीं, हमने मना कर दिया था जब आए थे तब। अच्छा, आपने मना कर दिया था, ठीक है। तो देखिए ये बच्चे जो थे, इन बच्चों से हम जान रहे थे कि आखिर में क्या कहना था। इनसे भी जान लेती हूँ। मैडम, आपके भी बच्चे स्कूल गए थे आज? जी नहीं, आज नहीं भेजा था। अच्छा, भेजा ही नहीं था? नहीं भेजा। जब ये खबर सुनी थी तो क्या? वो मेरे बगल नीचे के बच्चे गए थे, वो बोले कि भाभी बच्चे को ले आओ जल्दी जाके। मैंने कहा बेटा मैंने आज बच्चे को भेजा नहीं। बोला कि 2-4 स्कूलों में कह रहे हैं कि बम लगाया गया है। तो मैंने कहा कोई बात। फिर मैंने थोड़ी देर पे फिर किसी ने बोला कि ये सब अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं। जब ये खबर सुनी तो क्या लगा आपको? डर लगा? वो तो डर लगेगा भाई, छोटे बच्चे मेरे तो छोटे छोटे हैं, तो मुझे तो डर, मैं तो भेजा ही नहीं था आज बच्चों के, स्कूल ही नहीं गए थे बच्चे। फिर मैं जब सुना कि और किसी से पूछा तो सबने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। देश के अंदर जो ये चुनाव वगैरह हो रहे हैं, पता है ना आपको कि चुनाव चल रहे हैं? चुनाव तो चल रहे हैं बस। तो क्या ऐसी चीजें चुनावों को भटकाने के लिए की जाती है कि कुछ उसके अंदर फायदा वायदा मिल सके? अब पता नहीं किस लिए कर रहे हैं, अब वो तो राजनीति। लेकिन ये ऐसी अफवाह नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत। ठीक है, ठीक है। आज सुबह आपने ये दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की घटना सुनी थी, ये खबर सुनी थी? मैं घबरा गया था और मैं अपने बच्चों को लेने फिर स्कूल गया। अब एकदम से मेरा फ़ोन आया। मेरा दोस्त एक कर्नाटक में रहता है, आदित्य डिंगरा। मैं सीधा ऑफिस बंद करके मैं अपने बच्चों को लेने गया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, कि भाई ऐसे ऐसे परेशानी है, स्कूल में बम वगैरह फटने की बात हो रही है। तो फिर मैं लेने गया, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब भगवान जाने, मैं तो बोलता हूँ माता रानी कभी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि सबके बच्चे जैसे मेरे बच्चे हैं, तो मुझे दुख लगा इस चीज़ का। लेकिन ऐसी अफवाहें क्यों उड़ाई गई? मतलब हमने देखा पिछले साल भी ऐसी कई अफवाह उड़ाई गई, इस बार भी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई। तो क्या सोच रहे हैं कि अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही है? देश के अंदर चुनाव का मौसम चल रहा है और ऐसे चुनाव में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कितना असर डाल देती हैं वो हम सब जानते हैं। तो क्या कुछ चुनावों पर असर डालने के लिए, चुनाव को पलटने के लिए इन सब चीज़ें, ये अफवाहों का सहारा लिया जा रहा था? ये राजनीति जो खेली जा रही है, और ये हमारे देखो आप देख रहे जरा, ये बच्चे जो हमारे ये बच्चे, ये फ्यूचर, इन देश का भविष्य जो हमारे बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये जो देश की अफवाहें जो उड़ाई जा रही है और बच्चों का जो फ्यूचर जो खराब जा रहा है, कि जो बच्चा पढ़ने जा रहा है और एकदम से छुट्टी करी जा रही है और बच्चे भी और माँ बाप भी दहशत में है, तो ये बहुत गलत हुआ जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। राम जी, आज आप अभी स्कूल से बच्चों को लेके जा रहे हैं या फिर अभी क्या कर रहे हैं? नहीं, लेके जा रहा हूँ स्कूल से। अभी छुट्टी हो गया सारा बच्चों का। वो बम का कोई हला हुआ था तो वापस बोले कि ले जाओ। अच्छा, एक बोला गया था कि बम वगैरह की अफवाह है इसलिए वापस लेके जाने हाँ। के लिए। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि अभी हमारे देश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि इन चुनावों को देखकर ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? हो सकता है ऐसा ही हो। हाँ, लेकिन कहाँ तक ठीक है जब ऐसी सेंसिटिव चीज, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें भी अगर कोई राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहा है तो क्या कहेंगे? इसमें कह सकते हैं राजनीतिक वाले हो सकते हैं, ऐसा अफवाह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, आपको लगता है? ठीक है। बच्चे, आज आप स्कूल गए थे? यस मैम। गए थे। अच्छा, आज सुबह सुबह आपने एक खबर सुनी थी कि दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हाँ जी। तो फिर आपके स्कूल वालों की तरफ से क्या कहा गया था, कि आपको मना किया गया था स्कूल आने के लिए या फिर बुलाया गया था? बुलाया गया था हमें। बुलाया गया था। अच्छा, तो उस जब ये बात सामने आई तो आपको स्कूल जाने का मन कर रहा था या डर लग रहा था? डर लग रहा था। डर लग रहा था आपको बच्चे? आपने सुना था? यस। तो क्या आपने क्या महसूस किया? आपको स्कूल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मुझे लग रहा था मुझे नहीं जाना चाहिए, पर स्कूल वालों ने बुलाया था हमें। अच्छा, स्कूल वालों ने आपको बुलाया था। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, बच्चे थे, थोड़े सहम भी गए कई बच्चे। यहाँ पर कई अभिभावक और भी हैं, उनसे भी जानती हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। एक मिनट मैडम रुकिएगा ज़रा। बच्ची को स्कूल से लेकर आ रही हैं? जी मैम। अच्छा, ये आज जो दिल्ली के अंदर ये बम से उड़ाने की जो धमकी मिली थी, तो ये खबर आपने सुनी थी? जी मैम, न्यूज़ में देखा था मैंने। अच्छा, देखा था आपने। तो उस वक्त आपने क्या सोचा अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए? मैम उस वक्त तो हम बच्चे को भेज चुके थे, जब तक हमने देखा परेशान ज़्यादा हो गए थे। अब ये सच है या झूठ है इतना तो हमें मालूम नहीं है। तो बच्चा आज आपका स्कूल में पढ़ के आ रहा है? हाँ, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से आपको पता है देश के अंदर चुनाव हैं और इस समय पर ऐसी अफवाहें उड़ना, कहाँ तक आप मानते हैं कि कहीं कहीं ना कहीं तो सच है, कहीं ना कहीं तो सच है। चुनावों के कारण ऐसी चीज़ें, अफवाहें उड़ाई जाती हैं? मैम अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं चुनाव के कारण है या ऐसा क्या है, वो तो हमें भी आगे पता चलेगी, उसके बाद ही बता सकते हैं।
अच्छा ठीक है, तो आपको उस वक्त आप डर गई थी कि मतलब जब बच्चे के लेकर ये ऐसी खबर आई? जी मैम, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि बच्चे हमारे स्कूल में थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे और मैम बच्चे को बीच में दे भी नहीं सकती हैं, मैम रिस्क भी नहीं ले सकते हैं इन चीज़ का। तो अभी तो हमने सुना ही है बस। आपके बच्चे भी स्कूल गए थे? बाल विद्यालय में है। हाँ, तो लेने जा रही हूँ। अच्छा, अभी लेने जा जी जी जी, लेने अच्छा, जा। ये आज आपने खबर सुनी थी तो क्या सोच रही थी आप? नहीं, मैंने मैम को फ़ोन करा तो मैम ने कहा कि जो बच्चे को काफ़ी ले जा रहे हैं मगर साइन करवा के, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यदि सच्चाई पता लगेगी मैं तभी आपको कॉल करूँगा, तब अपने बच्चे को आप ले जा सकते हो। तो आप ऐसा घबराओ मत। मेरे बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, सर्वोदय विद्यालय, वहाँ रमेश नगर भी पढ़ते हैं दोनों। तो वहाँ गई तो वहाँ मुझे बच्चे नहीं दिए, मैं वापस आ गई। बोले कि ऐसा मन में थोड़ा सा वहम, सबकी न्यूज़ तो काफ़ी हम लोग में जैसे न्यूज़ 9 बजे, 8:30 9 बजे के आसपास ये बात निकली है। 9 बजे खोले हैं तो देखिए यूट्यूब पे सारे ऐसे बात पूरे फैल रहे हैं, जो ये बच्चे को ले जाओ, ये स्कूल से सारे पेरेंट्स निकाल रहे थे बच्चे को। तो हम भी मैम को फ़ोन किए हैं तो अंजलि मैम ने कहा जो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ न्यूज़ मतलब चल रहा है मगर मना मैसेज में आया है, मगर बच्चों को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मतलब छोड़ नहीं है, लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव हैं देश के अंदर, तो इसलिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो क्या लगता है वाकई चुनाव को देखकर ऐसा कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा हो सकता है, हो सकता है। लग रहा है आपको? हाँ हाँ, हो सकता है। हो सकता है।